देखो, इंडिया में 8 से 15 लाख के बीच एसयूवी ऑप्शंस इतना ज्यादा है कि सही वेरिएंट चूज करना जेन्युइनली मुश्किल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कार कंपनीज ने इन यूजफुल और अननेसेसरी फीचर्स को इतने स्मार्ट तरीके से मिक्स किया है कि एक नॉर्मल बायर को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो जिस वेरिएंट पर अपना पैसा लगा रहा है क्या वो सच में वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। सो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमने रियल यूज केस को स्टडी करके 20 से 22 ऐसे फीचर शॉर्टलिस्ट किया है जो डेली यूज में जेन्युइनली काम आते हैं। और फिर उन्हीं पैरामीटर्स पर हमने 10 एसयूवी वेरिएंट्स को सिलेक्ट किया है 8 लाख से 15 लाख ऑन रोड प्राइस के बीच, ताकि हर बजट और यूज केस के लिए क्लियर ऑप्शन मिल सके। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ पेट्रोल मैनुअल बायर्स के लिए है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो ऑन रोड प्राइसेस इस वीडियो में बताया गया है वो आपके स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए एक बार अपने नियरेस्ट डीलर से प्राइस कंफर्म जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं 8 से 9 लाख की ऑन रोड प्राइस से। देखो, 8 से 8.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में पहला ऑप्शन है टाटा पंच फेसलिफ्ट का प्योर प्लस वेरिएंट, जिसमें टोटल 17 जेन्युइनली काम के फीचर्स दिया गया है। इस कार का सस्पेंशन सेटअप स्पेशली खराब रोड्स के लिए ट्यून किया गया है ताकि सिटी की टूटी फूटी सड़कों पर भी राइड कंफर्टेबल रहे। साथ ही इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी ऑफर करता है, जो कि एक रेयर बात है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर कोई और दूसरी गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी ऑफर नहीं कर रहा। इस कार के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सिटी के अंदर लो स्पीड ड्राइविंग के लिए काफी सुटेबल है और ट्रैफिक में भी गाड़ी स्मूथली क्रॉल करती है। एंड रियल वर्ल्ड में सिटी के अंदर 12 से 14 और हाईवे पर 17 से 19 kmpl तक का माइलेज ये गाड़ी निकाल देता है आसानी से, जो इस बजट के हिसाब से डिसेंट है। उसके बाद पावर डिलीवरी भी सिटी के हिसाब से बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड 100 प्लस kmph क्रॉस करती है, इंजन में साउंड ज्यादा स्पीड कम वाला फीलिंग आने लगता है और क्विक ओवरटेक्स के लिए बार बार डाउनशिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन देखो, ये कोई डिफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसीलिए हायर आरपीएम्स पर वाइब्रेशन और एनवीएच नेचुरली बढ़ता है, जो इन 3 सिलेंडर इंजन्स की एक नॉर्मल लिमिटेशन है। सो जिन लोगों का 60% सिटी और 40% हाईवे यूज है, उनके लिए टाटा पंच की प्योर प्लस वेरिएंट एक जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। प्लस फ्यूचर में रीसेल वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस गाड़ी की, क्योंकि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में पंच की डिमांड यूज्ड मार्केट में कॉन्स्टेंटली हाई रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है तब से। हाँ, टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा एरिया डिपेंडेंट है, कहीं स्मूथ है कहीं इनकंसिस्टेंट है, तो इसीलिए अपनी नियरेस्ट सर्विस सेंटर का फीडबैक एक बार जरूर चेक कर लेना इसको लेने से पहले। लेकिन अगर आपको 3 सिलेंडर इंजन की वाइब्रेशन पसंद नहीं है और रिफाइनमेंट प्रायोरिटी है, या आप टाटा ब्रांड को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, जहां आपको ड्राइविंग स्मूथनेस क्लियरली बेटर फील होगा। फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 8.65 टू 8.75 लाख रुपीस ऑन रोड मिल जाता है। इस वेरिएंट में 13 यूजफुल फीचर्स मिलते हैं जो पंच से थोड़ी सी कम है, पर जो 3-4 फीचर्स और मिसिंग है उन्हें आफ्टर मार्केट भी इजिली ऐड किया जा सकता है। कोई मेजर मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वेरिएंट के अंदर। इस गाड़ी के अंदर सुजुकी की K12 एंड 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90 HP और 130 न्यूटन मीटर के टॉर्क जनरेट करता है। एंड इसकी जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो भी स्मूथ एंड क्लच भी लाइट है, जिससे आपकी सिटी ड्राइविंग एफर्टलेस हो जाएगा। और ये इंजन इतना रिलायबल माना जाता है कि इसको लेने वाले खुद कहते हैं जब तक गाड़ी खुद ना टूट जाए तब तक चलाते रहो। उसके बाद इनके जो सर्विस नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट हर सिटी और काफी रूरल एरिया तक फैला हुआ है। एंड ऊपर से ये नेक्सा प्रोडक्ट है तो डीलरशिप पिकअप ड्रॉप भी ऑफर करता है और स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं हर एक जगह पर, क्योंकि सेम इंजन मल्टीपल मॉडल्स में यूज्ड होता आ रहा है कई सालों से। माइलेज की बात की जाए तो सिटी में 13 से 14 और हाईवे पर 19 से 20 kmpl तक आ जाता है, जो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। पर एक ड्रॉबैक है इस डेल्टा वेरिएंट में, और वो है इसकी हेलोजन हेडलाइट्स, जिनकी नाइट विजिबिलिटी स्पेशली हाईवेज और हिल्स पर वीक होता है। अदरवाइज सुजुकी फ्रॉन्क्स स्मूथनेस, रिलायबिलिटी और ईज ऑफ ओनरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका हाईवे यूज ज्यादा है और आप डीजल हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हो जहां पंची परफॉर्मेंस की आदत लगी हुई है, तो आपको स्कोडा काइला क्लासिक की बेस वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली 9 से 9.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है और इसके अंदर वैग ग्रुप की 1.0 लीटर TSI इंजन मिलता है, जिसकी टॉर्क डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लोएस्ट आरपीएम पर थोड़ा टर्बो लैग फील होता है, लेकिन 1800 आरपीएम के बाद इंजन का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग पुल मिलता है। उसके बाद माइलेज की बात करें तो एग्रेसिव
ड्राइविंग में 10 से 12 kmpl तक आ सकता है या इससे भी नीचे जा सकती है, जो TGDI टर्बो इंजन के लिए एक नॉर्मल चीज है। बाकी सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर स्ट्रॉन्ग दिया गया है, हैंडलिंग भी इंप्रेसिव है और फीचर्स भी बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन एक रियलिटी ये है कि आउट ऑफ वारंटी केस में स्पेयर पार्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा इन कंपेयर टू अदर कार्स, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि सर्विस पैकेजेस और एक्सटेंडेड वारंटी साथ में ही ले ली जाए। सो अब 10 से 12 लाख की सेगमेंट में आते हैं, जहां हमने 4 कार्स को सिलेक्ट किया है डिफरेंट यूज केस और कस्टमर माइंडसेट के हिसाब से, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली डिसाइड कर पाओ। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है इस बजट में वो है टाटा नेक्सॉन की प्योर प्लस वेरिएंट। टाटा नेक्सॉन की प्योर प्लस वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 10,60,000 ऑन रोड के आसपास मिल जाती है और इसके अंदर 12 काम के फीचर्स दिए गए हैं। आई नो ये नंबर सरफेस पर थोड़ा कम लगता है, लेकिन जो फीचर्स मिलते हैं उनका एग्जीक्यूशन क्वालिटी जेन्युइनली अच्छी है। जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है, इसका लेआउट बहुत क्लीन है और इजी टू अंडरस्टैंड है। टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हाईवे पर ओवरटेकिंग इजीली हैंडल हो जाती है और हाईवे ड्राइविंग में ये इंजन 19 से 20 kmpl तक का माइलेज भी आसानी से दे देता है। साथ ही इस कार में 5 स्टार सेफ्टी भी मिलती है, तो जो लोग प्रॉपर फैमिली एसयूवी चाहते हैं हाईवे ट्रिप्स के लिए, ये वेरिएंट इस प्राइस रेंज में जेन्युइनली एक स्वीट स्पॉट बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साइड पर कुछ ओनरशिप इश्यूज कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हुए हैं, जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन का कभी-कभी फ्रीज हो जाना या कुछ कंट्रोल्स का रिस्पॉन्स मिस करना, और लो स्पीड पर राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टीप लगती है, लेकिन हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है इस गाड़ी। अदरवाइज इन 2-3 फैक्टर्स के अलावा नेक्सॉन प्योर प्लस वेरिएंट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा पैसा ज्यादा देकर क्रिएटिव वेरिएंट भी लिया जा सकता है। ऑब्वियसली आप ले सकते हो, वो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन मैंने उस वेरिएंट को टच सेंसिटिव बटन्स की वजह से इंटेंशनली अवॉइड किया है, जो एक सेफ्टी थ्रेड भी है। प्लस ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ये खराब करता है और अगर पैनल खराब हुआ तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है किया सोनेट की STK प्लस वेरिएंट। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रीमियम इंटीरियर्स चाहिए, फीचर ज्यादा चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए और साथ ही आफ्टर सेल सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे कि इस प्राइस रेंज में तो वेन्यू अच्छा था, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए ना तो दोनों में कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम है। सो इसी वजह से सोनेट STK प्लस अंडर 11 लाख एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इस गाड़ी की जो इंटीरियर है वो जेन्युइनली प्रीमियम फील देता है और इस वेरिएंट में 20 के आसपास काम के फीचर्स दिया गया है जो डेली यूज में एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये हाईवे पर क्विक ओवरटेक्स के लिए थोड़ा सा पुश मांगता है और ये जो लिमिटेशन है इसे लॉन्ग टर्म ओनर्स भी कंसिस्टेंटली शेयर करते हैं। उसके बाद जो इसके गियर रेशियोज है इस गाड़ी की वो थोड़े शॉर्ट है, जिसके चलते फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग करनी पड़ती है इसमें। लेकिन इस 1.2 लीटर स्मार्ट स्टीम या कापा इंजन जो भी कहें, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायबिलिटी के मामले में ऑलमोस्ट ये बुलेट प्रूफ माना जाता है, भले ही इसकी माइलेज कम हो या पावर डिलीवरी एग्रेसिव ना हो, और इसी वजह से इस इंजन की रीसेल वैल्यू भी मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। उसके बाद 12 लाख ऑन रोड प्राइस पॉइंट पर हमारे पास 2 क्लियर ऑप्शंस आते हैं, एक जो हाईवे के लिए बेटर है और दूसरा सिटी के लिए सबसे टेंशन फ्री ओनरशिप देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईवे फोकस्ड ऑप्शन की, जो कि है महिंद्रा XUV 3XO की AX5 वेरिएंट। XUV 3XO की AX5 वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 11.5 लाख से 12 लाख के आसपास ऑन रोड मिल जाता है और इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी के अंदर 18 काम के फीचर्स मिलते हैं और आपको आफ्टर मार्केट से सिर्फ फॉग लाइट्स को लगवाना है। इसमें 1.2 लीटर टर्बो MPFI इंजन दिया गया है जो 110 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर की टॉर्क डिलीवर करता है, जिसके चलते हाईवे पर पावर डिलीवरी लीनियर और पंची फील होती है। इवन इस इंजन की जो NVH लेवल्स है वो काफी कम है और जो रियर सीट की लेग रूम है वो इस सेगमेंट में जेन्युइनली क्लास बेस्ट है। लेकिन सिटी ट्रैफिक में इस गाड़ी की रियल वर्ल्ड माइलेज 10 kmpl या उससे नीचे भी गिर सकता है और इसका मेन रीजन है इसकी हैवी बॉडी वेट और टर्बो इंजन, जिसकी वजह से स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में फ्यूल कंजम्पशन नोटिसेबली बढ़ जाता है। इसके अलावा महिंद्रा की आफ्टर सेल सपोर्ट एक्सपीरियंस भी एवरेज है और कभी कभी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स आने में भी काफी टाइम लग जाता है। सो अगर आपकी 70% ड्राइविंग हाईवे पर होने वाली है, चाहे फैमिली यूज हो या ऑफिस पर्पस, तो आप XUV 3XO की AX5 वेरिएंट को कॉन्फिडेंटली कंसिडर कर सकते हो इस बजट में। वही अगर आपकी 70% ड्राइविंग सिटी के अंदर होने वाली है तो आपको सीधा सुजुकी ब्रेजा ZXi वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। सुजुकी ब्रेजा की ZXi वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 12 से 12.5 लाख के अंदर आ जाता है और इसमें आपको 18 काम के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इस कार की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका 1.5 लीटर K15C माइल्ड हाइब्रिड इंजन, जिसका रिलायबिलिटी, स्मूथनेस और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस गाड़ी की माइलेज सिटी में 13 से 15 kmpl और हाईवे पर 18 से 20 प्लस kmpl तक आ जाता है। प्लस सुजुकी का वाइड सर्विस नेटवर्क मिलकर इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस बना देता है। पर एक ऑनेस्ट ड्रॉबैक यह है कि फुल पैसेंजर
मेजर लोड के साथ हाईवे ओवरटेक्स के लिए कंसिस्टेंटली डाउनशिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंजन एग्रेसिवली हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए ट्यून नहीं है। तो जो लोग हाईवे पर स्ट्रॉन्ग पंच चाहते हैं उन्हें ये लिमिटेशन ध्यान में रखनी है। अदरवाइज सिटी और मिक्स्ड यूज केस के हिसाब से इस पूरी लिस्ट में सबसे टेंशन फ्री ऑप्शन यही है। सो नाउ अब तक हम 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस को कवर कर चुके हैं। अब चलते 13 से 15 लाख की रेंज में, जहां हमने 3 कार्स को सिलेक्ट किया है और तीनों ही सी सेगमेंट एसयूवीज है जो अलग अलग यूज केस के हिसाब से चूज की गई है। 13 लाख की ऑन रोड प्राइस पर पहला ऑप्शन है किया सेल्टोस HTE वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट है। पर बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें रियर पार्किंग कैमरा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे काफी सारी डेली यूज होने वाली फीचर्स ऑलरेडी मिल जाता है। और इन सबको मिलाकर इस गाड़ी के अंदर 16 काम के फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद इंटीरियर भी इस गाड़ी की जेन्युइनली प्रीमियम और एयरी फील देता है। और अब ये कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है, तो हाईवे के लिए ये अब एक बेटर ऑप्शन हो चुका है। सेल्टोस की इस वेरिएंट में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 113 bhp और 144 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो इंजन है ये बहुत ज्यादा रिफाइंड है, स्मूथ है और काफी साइलेंट फील होता है। लेकिन ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए ये इंजन थोड़ा अंडरपावर्ड लग सकता है, क्योंकि फुल्ली लोडेड कंडीशन में हाईवे रन्स या हिली एरियाज पर इंजन स्ट्रगल करता है थोड़ा, और ओवरटेकिंग जो है वो प्लान करके करनी पड़ती है। लेकिन डेली ऑफिस यूज या वीकेंड ट्रिप्स के लिए ये कार आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो। ऊपर से क्रेटा का इंजन है तो स्पेयर पार्ट्स भी लंबे समय तक मार्केट में अवेलेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट कार है सुजुकी विक्टोरिस की VXI वेरिएंट, जो अप्रोक्सीमेटली 14 से 14.5 लाख ऑन रोड प्राइस तक मिल जाता है। ये कार BNCAP और GNCAP दोनों में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है, जो इस प्राइस रेंज में सुजुकी के लिए एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट है। और इस वेरिएंट के अंदर आपको 17 काम के फीचर्स मिलते हैं। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, बम्पी रोड्स पर भी पैसेंजर्स को झटका ज्यादा फील नहीं होता है। हाईवे पर गाड़ी प्लांटेड रहती है और केबिन स्पेस 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। इस गाड़ी के अंदर सुजुकी की 1.5 लीटर K15C माइल्ड हाइब्रिड इंजन की वजह से सिटी में 14 से 15 और हाईवे पर 17 से 20 kmpl तक का माइलेज आ जाता है, जो इस साइज की एसयूवी के लिए इंप्रेसिव है। लेकिन ट्रिपल डिजिट स्पीड पर एक्सीलरेशन थोड़ा स्लो लगता है, सडन पंच नहीं मिलता है, क्योंकि ये इंजन परफॉर्मेंस के लिए ट्यून नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक सेफ, कंफर्टेबल और एफिशिएंट फैमिली कार है जो सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए जिसमें रिलायबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको जाना चाहिए होंडा एलिवेट की V वेरिएंट की तरफ। होंडा एलिवेट की V वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 15 लाख ऑन रोड के आसपास मिल जाता है और होंडा इसके अंदर 16 यूजफुल फीचर्स ऑफर करता है। एंड फिट एंड फिनिश के मामले में भी ये कार पूरी लिस्ट में सबसे बेस्ट फील देती है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर IV ट्रैक इंजन दिया गया है जो 119 bhp और 145 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये इस लिस्ट की NA इंजन में सबसे रेयर वेपी इंजन है। हायर RPM पर इसका कैरेक्टर काफी इंगेजिंग हो जाता है और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की शिफ्ट्स भी जेन्युइनली इंगेजिंग है। इस गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, रियर सीट कंफर्ट भी अच्छी है और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफी कंफर्टेबल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गाड़ी लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए ही बनी। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है इसके अंदर, जैसे इसका फ्यूल टैंक सिर्फ 40 लीटर का है, जिस वजह से रेंज थोड़ी कम फील होती है और माइलेज भी थोड़ा कम है इन कंपेयर टू किया सेल्टोस एंड सुजुकी विक्टोरिस एंड अदर NA इंजन्स इन दिस सेगमेंट। इवन कुछ लोगों को आफ्टर सेल सपोर्ट को लेकर भी कंप्लेंट्स रहा है इस गाड़ी के साथ, या फिर होंडा की जो अदर प्रोडक्ट है उनके साथ। तो ये एक नई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है होंडा के साथ। लेकिन फिर भी जो लोग ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए एलिवेट की V वेरिएंट इस लिस्ट का सबसे रिवॉर्डिंग चॉइस है। तो ये थी पूरी लिस्ट 8 लाख से 15 लाख ऑन रोड प्राइस के बीच 10 नो नॉनसेंस एसयूवी वेरिएंट्स की। अगर किसी स्पेसिफिक कंपैरिजन में डाउट हो, जैसे नेक्सॉन 3XO, ब्रेजा या विक्टोरिस, तो कमेंट में क्लियरली लिख देना, मैं ट्राई करूंगा आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने का। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो एसयूवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं।